हर रोज लाखों पीडीएस डीलर हमारे देश के सबसे जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का एक बहुत जरूरी काम करते हैं। लेकिन जानते हैं, पर्दे के पीछे वो खुद ऐसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं जो उनके काम को, उनके वजूद को ही खतरे में डाल रही हैं। आज हम इसी अनकही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का इशारा है। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जिसमें ये डीलर काम करने को मजबूर हैं। चलिए समझते हैं कि ये परेशानी इतनी आम क्यों है। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो हमें समझनी है वो है बिना पैसे के काम का बोझ। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कम कमीशन की प्रॉब्लम से भी कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन पर डाल तो दी गई है, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। ये आंकड़ा बताता है कि डीलरों ने कितना ज्यादा काम मुफ्त में किया है। सरकार ने कहा कि लाभार्थियों का केवाईसी अपडेट करना है और ये बहुत जरूरी और बड़ा काम था। डीलरों ने ये किया भी, लेकिन इस पूरी मेहनत के बदले उन्हें मिला कुछ भी नहीं। और यही सवाल तो सबसे बड़ा है। पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है और हर डीलर बस एक अनिश्चितता में काम कर रहा है। ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये उनके काम के सम्मान का भी है। और यही अनिश्चितता, यही कंफ्यूजन उनकी फाइनेंशियल मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब आते हैं एक और ऐसी उलझन पर जो हर महीने होती है, राशन बांटने की पहेली। एक ऐसी पहेली जहां हिसाब किताब कभी मेल ही नहीं खाता और जिसका सीधा असर डीलर की कमाई पर पड़ता है। इसे कहते हैं अग्रिम उठाव या एडवांस लिफ्टिंग। मतलब क्या है इसका? देखिए, होता यह है कि डीलर चाहते हैं कोई भी लाभार्थी खाली हाथ ना लौटे, तो वो क्या करते हैं, अगले महीने के स्टॉक में से राशन निकालकर इस महीने के बचे हुए लोगों को दे देते हैं। इरादा तो अच्छा है, लेकिन ये एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट को जन्म देता है जो हर अगले महीने की शुरुआत में ही मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये चक्र चलता कैसे है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता और स्टॉक में हमेशा एक गड़बड़ी बनी रहती है। महीने की शुरुआत में ही गेहूं और चावल की मात्रा में जो कमी शुरू होती है, वो महीने के आखिर तक बनी रहती है और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है हर महीने। और यही सवाल डीलरों के मन की गहरी निराशा को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनकी रोज की इस बड़ी परेशानी को वो अधिकारी देख ही नहीं रहे हैं या देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जिन्हें असल में इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन क्या सारी गड़बड़ी सिर्फ सिस्टम में ही है? चलिए अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल देखते हैं। इन समस्याओं में खुद डीलरों की अपनी क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बाहर के दबाव और सिस्टम की खामियों से हटकर क्या डीलर कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं? ये सवाल हमें सिस्टम से हटकर खुद कम्युनिटी के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हो सकता है कि ये सब ज्यादा से ज्यादा राशन बांटने की होड़ में होता हो, लेकिन जब एक डीलर दूसरे के कार्ड धारकों को राशन देने लगता है तो इससे अनजाने में उनकी अपनी एकता की ताकत कमजोर होती है। इससे उनका संगठन टूटता है और सिस्टम के सामने उनकी आवाज दब जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। क्योंकि जहां चुनौती है वहां समाधान का रास्ता भी मौजूद है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हल कंपटीशन में नहीं बल्कि कोऑपरेशन में है, यानी सहयोग में। सहयोग का मतलब सिर्फ आपस में लड़ना बंद करना नहीं है, बल्कि एक होकर एक ऐसी ताकत बनना है जो अधिकारियों से अपनी बात मनवा सके। जब आवाज एक होगी तो उसका असर भी तो ज्यादा होगा ना। अगर इन तरीकों को अपनाया जाए तो डीलर्स सबके लिए एक बराबर माहौल बना सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और अपनी आवाज को और मजबूत कर सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि आपस में भरोसा और एकता बनाने का एक पूरा प्लान है। और आखिर में चलिए उन दो बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जो आने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो डीलरों और लाभार्थियों दोनों पर असर डालेंगे और इनके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जनवरी से राशन के अनुपात में बदलाव होने जा रहा है। ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों की जरूरतों और पसंद का बेहतर ध्यान रखा जा सके। अब से प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है नई इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें। इनका मकसद है कि तौल में कोई गड़बड़ी ना हो और सब कुछ एकदम सटीक हो। लेकिन ये नई तकनीक अपने साथ डीलरों के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आएगी, जिसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक सवाल जो हर डीलर के मन में है
कि क्या सही तौलने की जिम्मेदारी सिर्फ डीलरों की होगी, या जहां से उन्हें राशन मिलता है यानी गोदाम, उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाएगा। बात सीधी सी है, अगर डीलर को पूरा तौलकर देना है तो उसे मिलना भी तो पूरा तौलकर ही चाहिए, है ना? तो सवाल ये है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच क्या पीडीएस डीलरों का भविष्य बेहतर होगा? इसका जवाब उनकी अपनी एकता और सिस्टम में बदलाव के लिए आवाज उठाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सहयोग और बातचीत के जरिए ही वो एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां उनके काम को सही पहचान मिले और उनकी मुश्किलों का कोई पक्का समाधान निकले।